सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद से अज़ान की आवाज आसमान में गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस अज़ान के साथ ही गांव के एक कोने में मिट्टी की बनी झोपड़ी के बाहर एक दुबला पतला 15 साल का लड़का खड़ा था। अमीर। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी और थकान थी। कंधों पर पुराने कपड़े का झोला, हाथों में छाले और पैरों में धूल जमी हुई। अमीर का बचपन दूसरों की तरह नहीं था। जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब उसकी मां दुनिया छोड़ गई और कुछ साल बाद बाप भी इस फनी दुनिया से रुखसत हो गए। अब इस नन्हे दिल के पास कोई अपना नहीं था। ना कोई दरवाजा जो उसे बेटा कहकर खोले, ना कोई हाथ जो उसके सिर पर दुआ रखे। लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसके साथ थी, अल्लाह पर भरोसा। हर सुबह वो सबसे पहले मस्जिद जाता, वहां वुजू करता और 2 रकात नमाज अदा करता। उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं थी। वो कहता, ए अल्लाह, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रहना। दिन का ज्यादातर वक्त वो खेतों में बिताता। कभी लकड़ियां काटता, कभी पानी भरता, तो कभी किसी अमीर आदमी के घर में बर्तन धोता। लोग उसे गरीब अनाथ कहकर पुकारते, पर अमीर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। शाम को जब सारे गांव के बच्चे अपने बापों के साथ घर लौटते, अमीर अपने झोपड़े की ओर लौटता, जहां दीवारों पर मिट्टी झड़ चुकी थी, छत से हवा टपकती थी और एक पुराना कुरान शरीफ उसकी एकमात्र दौलत थी। वो दिया जलाता, कुरान खोलता और छोटे छोटे लफ्जों में रोते हुए तिलावत करता। रब्बी इन्नी मगलुबुन फंतसिर, ए मेरे रब, मैं कमजोर हूं, मेरी मदद कर। उसकी आंखों से आंसू गिरते, मगर होंठों पर फिर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती, क्योंकि वो जानता था हर तन्हा रात के बाद सुबह जरूर होती है। अमीर के पास कोई जायदाद नहीं थी, मगर उसका सबसे बड़ा खजाना उसका सब्र और मेहनत था। वो रोज खुद से कहता, अगर मेरे माँ बाप आज होते तो कहते, अमीर हार मत मान, और मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा सहारा मेरा रब है। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, अमीर आसमान की ओर देखता रहा। टूटते तारे को देखकर उसने दुआ की, ए अल्लाह, मैं अब भी तुझ पर भरोसा रखता हूं। तू देख रहा है ना, एक दिन तू मेरी मेहनत का जवाब जरूर देगा। और उसी दुआ के साथ अमीर की आंखें बंद हुईं, एक नई उम्मीद, एक नए सफर की शुरुआत के साथ। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी की खुशबू, अजहान की पुकार और आसमान में फैलती हल्की रोशनी, गांव की जिंदगी एक नई सुबह के साथ शुरू हो रही थी। और उसी सुबह साल का अमीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा, अपने पुराने कपड़े के झोले में रोटी का एक टुकड़ा बांध रहा था। आज उसका दिल कुछ अलग था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी के खेत में मजदूरी करने जा रहा था। ना उसके पास जूते थे, न ढंग के कपड़े, मगर उसके दिल में हिम्मत और भरोसा था। गांव के एक अमीर जमींदार के खेत में पहुंचा तो लोगों ने हंसकर कहा, अरे ये तो वही अनाथ लड़का है, क्या करेगा ये, खेत जोतना खेल नहीं है। अमीर ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, कमजोर मैं हूं, लेकिन मेरा रब ताकत देने वाला है। वो दिन भर धूप में काम करता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, हाथों की उंगलियां मिट्टी से भर गईं, लेकिन उसने एक भी शिकायत जुबान पर नहीं लाई। हर बार जब वो थकता तो खुद से कहता, अल्लाह देख रहा है, मेरी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। शाम को जब सूरज डूब रहा था, जमींदार ने अमीर को 2 सिक्के दिए। अमीर ने कांपते हाथों से वो सिक्के लिए। वो उसकी पहली कमाई थी। 2 छोटे सिक्के, मगर उसके लिए पूरी दुनिया का खजाना थे। उसने उन सिक्कों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ये तेरी नेमत है। मैं वादा करता हूं, मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा और हमेशा तेरे भरोसे पर जीऊंगा। रात को वो उसी झोपड़ी में लौटा, थोड़ी सी रोटी बनाई और पास बैठे एक बूढ़े फकीर के साथ बांटकर खा ली। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अमीर जरूर बनेगा, क्योंकि तू अपने एक टुकड़े में भी दूसरों का हिस्सा रखता है। उस रात अमीर की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। वो अब जान गया था कि मेहनत और नेक नियत से चलने वाला इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, अल्लाह की नजरों में हमेशा अमीर रहता है। सूरज की रोशनी गांव के खेतों पर पड़ रही थी और अमीर अपने झोपड़ी से निकलकर छोटे से बाजार की ओर बढ़ा। उसके पास अब कुछ सिक्के थे जो उसने पहली मजदूरी से बचाए थे। आज उसका लक्ष्य था
एक छोटी दुकान खोलना जहां वो गांव के लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें बेच सके। दुकान छोटी थी, लकड़ी और मिट्टी से बनी, मगर अमीर के दिल में बड़ी उम्मीद थी। पहले दिन जब उसने दुकान खोली, गांव वाले हंसकर बोले, ये अनाथ लड़का क्या कर पाएगा? लेकिन अमीर मुस्कुराया और कहा, मेरा रिज्क अल्लाह लिख चुका है। मैं मेहनत करूंगा और भरोसा रखूंगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। किसी ने सामान खरीदा, किसी ने नहीं। धूप तेज थी, पसीना बहता और अमीर को कई बार निराशा हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह वो दुकान खोलता, साफ सुथरा रखता, मुस्कराता और अपने ग्राहकों से ईमानदारी से पेश आता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी देखकर आने लगे। जो अमीर औरतें कहती, ये लड़का अनाथ है पर इतना नेक है। बच्चे उसे देखकर कहते, अमीर भैया, तुम सबसे अच्छे हो। एक दिन एक बूढ़ा व्यापारी आया और कहा, लड़के, तेरी दुकान छोटी है, मगर तेरी नीयत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि तू अपने काम में कभी धोखा न दे। अमीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, भाई साहब, मेरी नीयत हमेशा अल्लाह के लिए होगी और मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। शाम को जब दुकान बंद हुई, अमीर अपनी झोपड़ी लौट आया। उसने देखा, उसकी पहली सच्ची मेहनत अब रंग लाने लगी थी। कुछ छोटे सिक्के, मगर उसके लिए पूरी दुनिया की दौलत बन चुके थे। उस रात वो अपने पुराने कुरान को खोलकर बैठा। आंखों में चमक, दिल में यकीन और मुस्कान के साथ उसने दुआ की, ए अल्लाह, मेरी नीयत को कभी बदल मत देना। मेरी मेहनत को तेरा रास्ता बना दे। सूरज की हल्की लालिमा गांव पर फैल रही थी। साल का अमीर अपनी छोटी सी दुकान के पास खड़ा था। खुश था कि मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक तेज हवाओं के साथ आग फैल गई। दुकान की लकड़ी और मिट्टी की छत अचानक जल उठी। सारा सामान, रोटी, मसाले, कपड़े, सब राख हो गया। अमीर के हाथ कांपने लगे। दिल टूटने सा हुआ। गांव वाले इकट्ठे हुए, कुछ बोले, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन अमीर ने सिर उठाकर कहा, नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी है। मेरा यकीन नहीं जलेगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। अगले दिन वो आग की राख के बीच खड़ा था। लोग हंसकर कह रहे थे, ये लड़का क्या करेगा? सब कुछ खत्म हो गया। मगर अमीर ने अपनी छोटी झोली उठाई और अपने पास बचे सिक्कों से फिर से सामान खरीदना शुरू किया। हर दिन मेहनत, हर दिन नई उम्मीद, हर रात कुरान के पास बैठकर दुआ, ए अल्लाह, तू मेरी मेहनत को बेकार न जाने दे। धीरे धीरे गांव वाले देख रहे थे कि अमीर हार नहीं मान रहा। उसका धैर्य, उसकी ईमानदारी और उसका यकीन सबको प्रेरित कर रहा था। रात को जब वो झोपड़ी लौटा तो मिट्टी पर बैठकर हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मेरी मेहनत को तेरी रहमत में बदल दे। तू देख रहा है ना, मैं तुझ पर यकीन रखता हूं। उस रात अमीर ने पहली बार महसूस किया, सच्चा सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर पड़ रही थीं। अमीर अब अपनी छोटी दुकान से निकलकर एक बड़े कारोबार की ओर कदम बढ़ा रहा था। सालों की मेहनत, सब्र और ईमानदारी ने उसकी तकदीर को बदल दिया था। गांव वाले और शहर के लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे। कई लोग उसकी ईमानदारी और नेक नियत देखकर साथ काम करने आए। अमीर की दुकान अब एक छोटा बाजार बन चुकी थी, जहां लोग विश्वास और भरोसे से आते। मगर अमीर अब भी वही साधारण और नम्र लड़का था। वो जानता था कि असली दौलत सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसलिए उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों और गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। रात को जब दुकान बंद हुई और गांव सुकून में डूबा, अमीर झोपड़ी में बैठा, हाथ उठाए और दुआ करता हुआ बोला, ए अल्लाह, तूने मेरी मेहनत को तेरी रहमत में बदल दिया। मेरी नीयत को हमेशा नेक रख और मुझे दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। गांव के बच्चे अब उसकी कहानी सुनकर कहते, देखो, अमीर भैया अनाथ था, लेकिन उसने मेहनत और यकीन से सब कुछ पा लिया। अब हम भी नेक नियत और मेहनत से आगे बढ़ेंगे। अमीर ने अपने अनुभव से सबको यही सिखाया, दौलत, ताकत या सफलता सिर्फ मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से आती है। और अगर दिल नेक हो तो रहमत हर जगह, हर शक्ल में आती है। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के ऊपर फैल रही थीं। अमीर अब सिर्फ एक छोटे दुकानदार नहीं रहा था। सालों की मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन ने उसे गांव में सम्मान और भरोसा दिलाया था। हर सुबह वह झोपड़ी से निकलता, छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को मुस्कान देता, फिर अपनी दुकान की ओर चलता।
उसकी दुकान अब सिर्फ चीजें बेचने की जगह नहीं थी। यह गांव वालों के लिए एक भरोसे की निशानी बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी। अमीर अब सीख रहा था कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, अच्छी नीयत, धैर्य और ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सड़क किनारे बने पुराने घरों में कुछ बच्चों को मदद की जरूरत है। अमीर ने बिना देर किए अपने बचाए हुए सिक्कों में से हिस्सा निकाला और बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खाने का सामान भेजा। गांव वाले हैरान थे। ये वही लड़का है जो अनाथ था और अब दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक नई चुनौती आई। एक व्यापारी जो शहर से आया था, अमीर की सच्चाई और ईमानदारी से जल गया। उसने गांव वालों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अमीर ने कभी मेहनत से नहीं कमाया, सब किसी से उधार लिया। गांव के लोग पहले थोड़े भ्रमित हुए। कुछ ने अमीर से सवाल किया, क्या यह सच है? अमीर, जो अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था, सिर उठाकर बोला, मेरी नीयत अल्लाह के लिए साफ है। जो सच है वही अंजाम देगा। अफवाहें मेरी मेहनत को रोक नहीं सकती। अमीर ने फिर से अपनी दुकान पर ध्यान लगाया। हर दिन उसने ईमानदारी, मेहनत और नम्रता से ग्राहकों का भरोसा जीता। और धीरे धीरे अफवाहें खत्म हो गईं, क्योंकि सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। रात को अमीर अपनी झोपड़ी में बैठा, कुरान खोला और हाथ उठाकर दुआ की। ए अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैंने हमेशा तुझे याद रखा और दूसरों की मदद की। मुझे हर मुश्किल में सही रास्ता दिखा और मेरी नीयत कभी बदलने ना दे। अमीर की आंखों में अब सिर्फ आशा और आत्मविश्वास था। लड़का अब जान गया था कि सच्चाई और नेक नियत का कोई विकल्प नहीं। गांव के खेत और रास्ते अब अमीर की मेहनत की गवाही दे रहे थे। यह लड़का, जो कभी अनाथ और अकेला था, अब गांव के बच्चों और बुजुर्गों के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुका था। अमीर की छोटी दुकान अब एक बड़ी दुकान और व्यापार केंद्र बन चुकी थी। गांव के लोग कहते, ये वही लड़का है जो अनाथ था और आज दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन अमीर जानता था कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ पैसे कमाना नहीं। उसने अपने दिल में ठाना, हर कदम नेक नियत, सच्चाई और अल्लाह की याद में उठाना है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अमीर ने अपने बचत के पैसों से बच्चों के लिए मिठाइयाँ, किताबें और खेल के सामान लाए। बच्चों की आंखों में चमक और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर अमीर का दिल भर आया। उसने महसूस किया, सच्ची दौलत वही है जो दूसरों की खुशी में खर्च हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, शहर के कुछ लोग जलन और ईर्ष्या के चलते उसके खिलाफ हो गए। कई बार उन्होंने कोशिश की कि अमीर को परेशान करें, लेकिन अमीर ने कभी अल्लाह पर यकीन और नेक नियत नहीं छोड़ी। वो हर चुनौती में मुस्कुराता, कुरान शरीफ पढ़ता और दुआ करता। ए अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ। हर मुश्किल में मेरी मदद कर और मेरी नीयत कभी बदलने न दे। गांव के लोग अब उसकी कहानी सुनकर कहते, अमीर भैया ने हमें सिखाया कि मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा किसी को भी अनाथ से एक। मुझे दौलत, नाम या ताकत की जरूरत नहीं, मुझे बस तेरी रहमत और नेक नियत की ताकत चाहिए। उस रात अमीर ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची सफलता वही है जो नेक नियत और दूसरों की मदद में हो। गांव के आसमान पर बादल घिर रहे थे। अमीर, जो अब गांव और शहर में अपनी मेहनत और नेक नियत के लिए जाना जाता था, अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था। उसके मन में एक हल्की चिंता थी, क्योंकि शहर से आए कुछ व्यापारी जो उसके कारोबार से जलते थे, अब उसके खिलाफ बड़े कदम उठाने वाले थे। अगले ही दिन खबर आई कि अमीर की दुकान पर चोरी हुई है। सारा सामान बिखरा हुआ। कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे। अमीर ने अपने लाभ के लिए चोरी का खेल रचा। गांव वाले पहले भ्रमित हुए। कुछ ने डर के मारे उससे कहा, अमीर, क्या यह सच है? अमीर, जो अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था, सिर उठाकर बोला, मेरा दिल और नीयत अल्लाह के लिए साफ है। मैं कभी भी किसी का हक नहीं मारता और किसी को धोखा नहीं देता। अफवाहें मेरी मेहनत और यकीन को कभी नहीं हरा सकती। उस दिन अमीर ने गांव वालों को समझाया कि सच्चाई और मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। फिर उसने अपनी झोपड़ी में बैठकर कुरान पढ़ा और हाथ उठाए। ए अल्लाह, तू देख रहा है ना, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरी नीयत को सलामत रख। मुझे हर मुश्किल में सही रास्ता दिखा। धीरे धीरे चोरी का सच सामने आया। वास्तव में
शहर के व्यापारी की साजिश थी। अमीर ने इसे शांतिपूर्वक सुलझाया और गांव वाले फिर से उसकी ईमानदारी और यकीन के मुरीद बन गए। इस घटना ने अमीर को और भी मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि असली परीक्षा तब आती है जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, लेकिन तुम्हारा यकीन और नियत तुम्हें कभी नहीं छोड़े। रात को अमीर अपनी झोपड़ी में बैठा, कुरान के पास सिर झुकाया और फुसफुसाया, ए अल्लाह, तू ही मेरे साथ है। तू मेरे दिल की सच्चाई जानता है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैल रही थी। अमीर, जो कभी अनाथ और अकेला था, अब गांव और शहर में अपनी मेहनत और नेक नियत के लिए एक मिसाल बन चुका था। अमीर की छोटी सी दुकान अब एक बड़ा व्यापार केंद्र बन चुकी थी। गांव के बच्चे, बूढ़े और बड़े लोग उसकी ईमानदारी और नेक नियत के लिए सदा उसे याद रखते थे। लेकिन अमीर का दिल अब भी वही सरल और नम्र था। वो जानता था कि असली दौलत सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसीलिए उसने अपने सारे लाभ का बड़ा हिस्सा यतीम बच्चों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर दिया। गांव के लोग अब दूर दूर से उसकी मदद लेने आते और अमीर हर किसी के साथ मुस्कराता, कुरान शरीफ पढ़ता और दुआ करता, ए अल्लाह, तू मेरी नीयत को हमेशा नेक रख, मेरी मेहनत को तेरी राह में काम आने वाला बना दे और मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। एक दिन गांव में बच्चों के लिए नया स्कूल खुला। अमीर ने अपनी कमाई से वहां किताबें, डेस्क और खेल का सामान उपलब्ध कराया। बच्चों की हंसी और खुशी देखकर उसका दिल भर आया। वो जान गया कि सच्चा खजाना दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और मदद में है। शाम को गांव वाले झोपड़ी के पास बैठे और अमीर की कहानी सुन रहे थे। बच्चों की आंखों में चमक, बूढ़ों के चेहरे पर मुस्कान और गांव के लोगों के दिलों में उम्मीद और प्रेरणा, यही अमीर की सबसे बड़ी दौलत थी। अमीर ने उस रात कुरान खोलकर हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तूने मेरी मेहनत को रहमत में बदल दिया। तूने मेरे दिल की सच्चाई और मेहनत को हर चुनौती में जीत दिलाई। अब मैं सिर्फ तेरी राह में काम करूंगा। और इसी तरह एक अनाथ लड़का, जिसने कभी भी हार नहीं मानी, गांव और शहर में प्रेरणा और रहमत का नाम बन गया। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि लेकिन सच्ची मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन किसी भी अनाथ को अमीर और इंसानियत का मिसाल बना सकते हैं। दौलत, शक्ति या सफलता केवल तभी पूर्ण होती है जब वो दूसरों की मदद और नेक नियत में खर्च हो।